वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और हार्दिक अभिनंदन इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। और मुझे कमेंट्स प्यारे प्यारे जो आप करते हैं, जो ब्लेसिंग्स के रूप में आप मुझे भेज रहे हैं, मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ यही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपकी लाइफ में खुशहालियों की बरसात कर दे, पैसे की बरसात कर दे। हर वो मनोकामना जो आप अपने मन में रखते हैं वो आपकी पूरी हो। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और गाइस, आज मैं फिर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। ये लाखों लोग इसको देख रहे, हजारों लाखों लोग इसको देख रहे होते हैं। तो जितना भी जिससे रेजोनेट हो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो बताऊंगा कि वो है कि जिन लोगों ने आपको नाजायज़ सताया, जिन लोगों ने आपको नाजायज़ ठेस पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, उनकी लाइफ में क्या कर्मा क्रिएट होने जा रहा है, ईश्वर क्या उन्हें दंड देने जा रहे हैं, वो यहाँ से आज टैरो से मैं चेक करूँगा। उससे पहले अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे एक नाम शॉर्ट आउट करूँगा, जैसा कि हमेशा करता ही हूँ। नारायण चैत्री जी अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं, जो कि लगातार मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ राशि भेजते हैं। तो वो है राशि उनकी लाइफ में कई गुना होकर के उन्हें वापस मिले, और उनके आय के जो स्रोत हैं, उनकी आमदनी के जो रास्ते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और उनकी हेल्थ के लिए ख़ास तौर से मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी तकलीफ़ आपको है या जो भी परेशानी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है वो सब आपकी काट दें हनुमान जी। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि उसमें आप हर तरह की उन्हें ख़त्म कर दें। हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में खुशहाली भरे, आपके जीवन में हर वो चीज़ आपको मिले जो आप चाहते हैं। तो गाइज, मैं करूँगा अब अपनी रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं जिन लोगों ने आपको नाजायज़ सताया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जिन लोगों ने आपको बेवजह आपके साथ में बुरा किया, या जो भी षड्यंत्र आपके साथ रचे और आपको नीचा दिखाने के भावना से आपको एक आप या आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आप स्टेबल हैं, आप इस लायक है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आपकी आदत नहीं है। और उसको सिर्फ आपको नीचा दिखाने के पर्पस से आपको आपकी कमियों पर प्रहार किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको दर्द दिया, जानबूझ करके आपकी सौयों हजारों अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी आपकी एक कमी होने पर भी उन्होंने एक आपको इस तरह से टॉर्चर करा या लोगों के बीच में नीचा दिखाया या बुरा किया। मैं आज उस पर करने जा रहा हूँ रीडिंग कि क्या कर्मा ऐसे लोगों को मिलने जा रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया, तकलीफ पहुंचाई, आपके मन को हर्ट किया, आपके दिल पर चोट मारी है, आपके दिमाग पर चोट मारी है। अब ईश्वर वह यहाँ क्या चोट उनकी लाइफ में, उनके दिल में, दिमाग में क्या चोट मारने जा रहे हैं, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि आपको सरेंडर करते हुए जो भी यहाँ एनर्जीज आपको भेजनी है हनुमान जी वो भेजें, और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी चला हो वो मुझे यहाँ पे मुझे मार्गदर्शन करें। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, जो भी प्रोटेक्शन दी जा रही हैं, वो आप मेरे मुख में विराजमान हो, मेरे कंठ में आ जाएं। और माँ सरस्वती जहाँ वास कर देती हैं, जिस जीवा पर बैठ जाती हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो समझ लो कि वो 100% होना, 1000% होना तय हो जाता है। तो माँ सरस्वती, मैं आपका आह्वान करता हूँ अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप मेरे मुख में आएँ, मेरे कंठ में विराजें, और मेरे व्यूअर्स के जो भी इनके साथ में हुआ गलत नाजायज़
वो जो भी कुछ हुआ है उनको क्या कर्मा मिलने जा रहा है, मुझे यहाँ गाइड करें। हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे गाइड करें। जय हो श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। बताएं मुझे, हनुमान जी मुझे बताएं, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। हे सर्वशक्तिमान बालाजी महाराज, हनुमान जी, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ यहाँ आए, मुझे गाइड करें। जय श्री बालाजी महाराज और सचेत दरबार की जय। इन लोगों की जिंदगी में तूफान की तैयारियां हो चुकी हैं। ईश्वर यहाँ से इन लोगों में इस कदर इनके ये आपस में ही जल जल के ये खाक होने वाले हैं। इनकी तकलीफों का पहाड़ इनके ऊपर मुझे साफ यहाँ से नजर आ रहा है। और माँ सरस्वती को मैंने बुला लिया है अपने पास, मेरे कंठ में, मेरे मुख में। आप स्वयं देखेंगे इन सब चीज़ों को, और होता हुआ देख ही रहे होंगे, और होता हुआ आप देखेंगे आगे। मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये पक्का 101% नहीं, 1000% की यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ कि ये होना तय है। इन लोगों की लाइफ में ऐसा भूचाल, ऐसी तकलीफ, ऐसी भड़कम मचाने की तैयारियां ईश्वर ने कर दी है। जिन्होंने आपको सताया है, नाजायज दुख दिया है, तकलीफ पहुंचाई है, आपको दिल तन मन हर तरह से आपका दुख गया है, ये मेरे को साफ यहाँ नजर आ रहा है इस कार्ड के, पहले ही कार्ड के आने से। जय श्री बालाजी महाराज, बोलिए और बताइए महाराज। हनुमान जी प्लीज गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। इनका ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय अच्छे चल रहे थे, जो अब तक मजे मार लिए इन लोगों ने, जो ऐश कर ली, जो खुशियां इन्होंने जी ली वो जी ली, मगर अब इनके लाइफ में मिलने जा रहा है इनको कर्मा। यहाँ कार्ड वैसे ही निकलते हैं, हम कुछ नहीं करते। ईश्वर जहाँ स्वयं विराजमान हो जाते हैं, ये एक डिवाइन शक्तियाँ हैं। लोगों कुछ भी माने लोग, मगर एक डिवाइन शक्तियाँ हैं, और जो यहाँ से मैं कहने जा रहा हूँ बिल्कुल सत्य निश्चित ही होने जा रहा है। आप देख लेना आप खुद ही। जय श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी की जय। मेहंदीपुर घाटे वाले जय, राज सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय। और बताएं हनुमान जी, ये जो इन्होंने अब तक अपने इमोशंस को होल्ड कर रखा है ना, ये बैलेंस, इनका बैलेंस सारा छूटने जा रहा है। ये जो बैलेंस है इनका, जो आपके जो जिन लोगों ने आपके साथ में गंदा किया, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपके मन दिल दिमाग सब हिला के रख दिए, हमेशा आप स्ट्रेस में रहे, हमेशा आप घुट घुट के जिए, हमेशा आप तकलीफ में रहे, आपकी तकलीफों की इंतहा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। जय हनुमान जी। इनका बैलेंस खत्म, इमोशनली जो बैलेंस चल रहे हैं वो समाप्त होने जा रहे हैं। ये होने जा रहा है इनके साथ में, आप देख सकते हैं क्या हालात होने जा रहे हैं। ये उठ उठ कर जागेंगे, इन्हें ऐसा दर्द देने जा रही है ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, इनको वो दुख तकलीफ पहुंचाने जा रही हैं कि जो ये अब उठ उठ करके रातों को जागेंगे। ये डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं, एंजाइटी इनकी लाइफ में लिखी गई है। ये जो गंदे कर्म इन्होंने किए, आपको नाजायज सताया, आपको तकलीफ पहुंचाई, उनका हर्ष अब बुरा होने जा रहा है। यहां से ये चीज आप समझ लीजिए। ये देखिए नाइट ऑफ वांड्स, जो इनके कामों पे जो इनके एक्शन चलते थे वो भी इनके ठप होने जा रहे हैं। कामों पर भी जो इनके कैरियर में ग्रोथ हुआ करती थी, जो आप देखते थे, जिनके बलबूते पर ये दुनिया भर का बुरा करने के से पीछा नहीं हटते। किसी के साथ में तकलीफ, किसी को क्या हर्ट हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है, इनकी बातों से कितना इंसान टूट रहा है, इनकी हरकतों से कितनी आपकी लाइफ के अंदर तबाही मच रही है, वो इन्हें मतलब नहीं। इनके काम के ऊपर जो गरूर, इनका जो पैशनेट जो रहे हैं अपने काम के ऊपर, कैरियर के ऊपर जो पैशनेट रहे हैं, आप देखेंगे अब इनके ये सब चीज़ें इनकी ध्वस्त होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कारण यहाँ इसके बलबूते पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये देखिए इस कार्ड के बलबूते पे मैं ये सब बोल रहा हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। उदासी की गहरी चादर इनको नसीब होने वाली है। उदासी इनकी लाइफ के अंदर
छाने वाली है। यहाँ से टैरो डिवाइन करेक्शन इस बात की पुष्टि कर रहा है, अमित यहाँ से पुष्टि कर रहा है। इनको गहरा दर्द देने जा रही है कुदरत, इनको एक गहरी उदासी, एक गहरे मंथन में ये लोग जाने वाले हैं। भारी डिप्रेशन जैसा कि यहाँ कार्ड आ चुका है, इनको इस सब चीज़ों से कोई बचा नहीं सकता, कोई भी माया का लाल नहीं जो इनको तकलीफ, जो इन्होंने जो आपको अंदर से तोड़ा है, जो तकलीफ आपके दिल दिमाग को पहुंचाई है, जो चोट आपने खाई है, इनकी अब खैर नहीं मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से इनके जो कनेक्शंस हैं, प्यार के जो कनेक्शंस हैं, इनके घर गृहस्थी के जो कनेक्शंस हैं, इनके जो प्यार आप देखेंगे कि ये भी अब यहाँ पे बहुत निशाने पर है, क्योंकि जब घर में इस तरह के माहौल होते हैं तो ये छुई मुई की तरह ये रिश्ते भी पैसों के बलबूते से आज चलने वाले जो रिश्ते हैं, जो बहुत बढ़िया इस वक्त आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ ये मैं कह सकता हूँ ये बदलने का कार्ड, ये समय के बदलने का पहिया है, ये बदल देता है। अच्छा है तो और अच्छा, और बुरा है तो और अच्छा, यानी कि ये इसको दिखाता है कि जो भी समय अभी तक इनका चल रहा था वो अब यहाँ से बदलने जा रहा है। जो ये अपनी जो भी ग्रोथ करते थे, जो भी कामों में जो इनकी ग्रोथ थी, जो इनका फोकस था, वो यहाँ से ईश्वर बिल्कुल हटाने जा रहे हैं। रिश्तों में भी इन्हें भारी लॉस होने जा रहा है। ये लिखा गया है हर्मिट, हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है इनकी उदासियां इनकी लाइफ में आने ही वाली हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मौजूद है। ये जो पैसे के बलबूते पे ये कुछ भी समझ लेते थे अपने आप को, बहुत बड़े हीरो जो अपने आप को ये बनते थे, ये अब यहाँ से ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जहाँ से भी इनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही थी, जिनके बलबूते पे ये नाच रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इनके चेहरों को समझ चुके हैं और इनको फाइनेंशियल भी काफ़ी हद तक इनके ऊपर अटैक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो ये ले लिया करते थे, मूर्ख बना दिया करते थे लोगों का, अपना काम चलाने के लिए ये मिसयूज़ करते थे एक अच्छे इंसानों का, अच्छे लोगों का, वो जहाँ से भी इनका काम चलता था वो सब अब यहाँ पे रुकता हुआ मुझे आ रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि हमें किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। उन लोगों को भी इनके बारे में, इनकी असलियत के बारे में वो भी बहुत अच्छे से इनकी इंटेंशंस को पढ़ लिया है। 11 की नंबर की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है गाइस। मेरा हमेशा ही एक रिक्वेस्ट आप सबसे होता है, 11 नंबर जो भी इस रीडिंग पे आए वो यहाँ पे क्लेम ज़रूर करें अपनी लाइफ में। ये यूनिवर्स नंबर है, ये एक एंजल नंबर है, इसको ज़रूर टाइप करें कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुका है तो इनकी शादीशुदा लाइफ भी, इन लोगों की शादीशुदा लाइफ में भी डिस्टर्बेंस यहाँ से मुझे आती ही नज़र आ रही है। वजह कारण ये, इसके बलबूते से मैं इतना बात बोल रहा हूँ। ये एक मेजर अरकाना, ये जो कार्ड है इस बहुत अपने आप में एक बहुत प्रतापी कार्ड, जिसको मैं कहता हूँ ये बहुत ही प्रतापी कार्ड है। ये जो देख रहे हैं आप क्वीन ऑफ बैंड्स, ये जो इनका अब जो इनका रॉब था वो अब झड़ने वाला है। इनकी ये जो पोजीशन है वो अब आप देखेंगे कि इनको क्या आगे होने जा रहा है। आप खुद अपने आप, क्योंकि जिन लोगों ने किया वो आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने आपको सताया वो भी आपको पता होगा। आप खुद अब देखेंगे कि इनकी लाइफ में ये जो बनाए बैठे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा अपना रुतबा, ये अपना इनका ये रुतबा यहाँ से हटता हुआ नजर आ रहा है। और बताइए हनुमान जी। 6 ऑफ कप्स आ गया है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स जो रिलेशंस थे इनके,
जो इनकी जो इनके बहुत प्यारे रिलेशन थे, उन पर भी अब चोट गिरने जा रही है, उन पर भी ब्रह्मांड अपना शिकंजा कसने जा रहा है। और ये होकर ही रहेगा जिन लोगों के साथ में इन्होंने बहुत अच्छे समय बिताए होंगे, जिन लोगों के साथ में इन्होंने जिनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिनको बहुत मिस करते हैं, उनसे भी अब इनके मन मुटाव होने तय हो चुके हैं। ये मैं यहाँ से 100% लिख करके देता हूँ। बहुत सताया आपको। द वर्ल्ड का कार्ड, ये कर्मा जो इन्होंने क्रिएट किया यहाँ पे, जो ये इन्होंने आपके साथ में इस तरह का आपको नाजायज सताया, आपको तकलीफ पहुंचाई, इन लोगों ने कोई भी कसर, यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो शाम दाम दंड भेद, इन्होंने सब कुछ इन्होंने अपनाया आपको रुलाने के लिए, आपको इमोशनली हर्ट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली आपका ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी लोगों में एक आप गिर जाएं लोगों की नज़र में, इन्होंने हर उस रास्ते को यहाँ किया है। इन हर रास्ते को इन्होंने यहाँ 0 से नंबर से लेकर के, यानी शाम 0 नंबर से जहाँ से शुरू होती है कहानी, वहाँ से लास्ट जो होता है, ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, और ये दिखा रहे हैं इन्होंने लास्ट सिरे तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने बहुत दर्द तकलीफ और आपकी जीवन में ऐसा जहर घोला, तकलीफ पहुंचाई, आपकी जो आपकी अंतर आत्मा भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से झंझोड़ के रख दी गई, आपको एक अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया गया। इन्होंने अपनी करतूतों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने हर वो रास्ता ब्लॉक किया, इन्होंने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे आप हर्ट हो सकें, आपको तकलीफ दी जा सके, आप अंदर से टूटें, आप मन से टूटें, आप दिल और दिमाग आपका काम करना बंद हो जाए। इस हद तक इन लोगों ने अपनी निष्ठाएं दिखाई है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इस रीडिंग के निकलने के बाद। और बताइए हनुमान जी, अब ये भुगतेंगे जिन आप लोग यहाँ हैं स्पिरिचुअल लोग, और एक आपको आज की डेट में सब पता चल गया इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी आपके लिए क्या इनकी जो नेचुरल इनकी अंदर से सामने बनते हैं बहुत अपने, और पीछे करते हैं दगा। तो उन इंटेंशंस को आपने पढ़ लिया और इनकी हर हरकत आप नोट कर पाते हैं। एक स्पिरिचुअल लोगों को सताने का, आध्यात्मिक लोगों को सताने का क्या अंजाम होता है आप खुद समझते हैं कि जो ईश्वर के जो डिवाइन सोर्स होते हैं, जो ईश्वर जिन आपकी आस्था ईश्वर के साथ है, एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन चाइल्ड आप भगवान के बच्चों के साथ में कर्मा करना, यानी कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, वो खुद ही अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लेगा इंसान। आपकी पोजीशन इस वक्त ये है कि आपने रो दिया और अब यहाँ ये हो गया, ये यहाँ जो तकलीफें आपकी थी वो आपने किसी से नहीं गई, आपने क्योंकि चली किसी की नहीं, इनकी बदतमीजियों की वजह से, इनकी पावर्स की वजह से इन्होंने अपना हर वो यूज़ किया जिस तरह से आपको तोड़ा जा सकता है। मगर यहाँ आप लोग हो चुके थे स्पिरिचुअल, आप हो चुके थे दर्द देने के बाद, कहते हैं ना जब अंदर से आदमी बंद हो जाता है, चुप्पी लगा देता है, तो वहाँ से ईश्वर की शरण में जब वो चला जाता है, आप ईश्वर की शरण में गए, आप एक डिवाइन सोल हो गए, आपके इंट्यूशंस पावर्स को बढ़ा दिया गया ईश्वर द्वारा, और आपकी हर इनकी जो चाल हैं वो आप समझने लगे, इनसे आपने दूरियां करी क्रिएट, इनका काला गोरा सब आपको समझ में आने लगा, इनकी सारी तरकीबें जो आप लोगों के सामने अच्छा बना रहने की और आपके साथ में कुछ बुरा करवा देने की, ये इंटेंशंस जो थी, जो आपको विल्स पावर्स, जो आपको इंट्यूशंस के जरिए ईश्वर ने दी हैं। और आप समझिए कि जो भी लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं तो वो उन लोगों के साथ में उल्टा सीधा करने वाला या उल्टा सीधा बोलने वाला, एक भी शब्द बोलने वाला
वो अपनी लाइफ में कर्मा क्रिएट कर लेता है, फौरन कर्मा उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि जो उनके प्रिय होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, जो उन्हें दिल से मानते हैं, तो वो उनका समझ लीजिए उनको बुरा बोलना, उनके साथ में बुरा चाहना, उनके साथ में बुरा करना, ये एक समझ लीजिए वो अपनी लाइफ के अंदर तुरंत ही कर्मा को जन्म दे देते हैं। वही उसकी इतिहास उसके आगे के लिए वो लिखा जाता है। और आप खुद इन सब चीज़ों को आप देख लेना, मैं जो यहाँ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्या क्या होता है। और बताइए ना ये देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये जिनकी तरफ प्रपोजल लेकर के जाना चाहते हैं, रिश्तों का प्रपोजल लेकर के जाना चाहते हैं, एक उन्हें इमोशनली उनको अपना बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ अब कुछ भी इनकी दाल यहाँ गलेगी नहीं। जो भी कुछ इमोशनली ब्लैकमेल इन्होंने कर लिया, जो भी इन्होंने खेल खेलने थे, लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना काम निकालने के, वो अब खेल गए। अब इनकी बातों में कोई इमोशनली हर्ट नहीं हो सकता। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप लोगों को कोई ये जल्दी या तो यात्रा करी है या कोई यात्रा करने का प्लान कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ इस कार्ड के आने से लग रहा है। और ये आपकी लाइफ में इन लोगों को ईश्वर फौरन दफा कर रहे हैं, आपकी लाइफ से इन लोगों को भगा रहे हैं। जाइए आप मेरे लोगों के, मेरे जो डिवाइन सोल यानी आपके लायक ये नहीं है, इनको निकाल दिया जा रहा है, आपकी लाइफ से इनको बेदखल किया जा रहा है। इनकी जो दखल अंदाजियाँ थी वो अब चलेंगी नहीं, क्योंकि आप अब हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी। मुंह का जवाब, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। इसी से घबरा करके ये जाने की अब तैयारियां। किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत राजा बने बैठे थे, ये बहुत पैसे का गरूर, एक बड़ा स्टेबल इंसान जिसको कहना चाहिए, जिसके पास सर्व गुण संपन्न, पैसे की कोई कमी ना हो, ये इनका जो ऑरा था, इस पे प्रहार होता नजर आ रहा है। इनको एक बहुत ही गहरे, क्योंकि ये आ गया है यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये यहाँ से सब चेंज यानी कि चेंज हो रहा है। सब कुछ इनको अब भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके साथ में तकलीफ आपको दी है, जो इन्होंने आपके साथ में हरकतें की हैं, इन्होंने कर्मा क्रिएट कर लिया। इनकी हर चीज पे ईश्वर अब गाज घेरने वाले हैं। देर है अंधेर नहीं है ईश्वर के यहाँ, सब देख रहे होते हैं। मैंने हमेशा बताया कि शनि देव हर चीज का हिसाब लिख रहे होते हैं, बही खाते तैयार हो रहे होते हैं। ना आप ये कुछ सोचें कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं कुछ बन गया, या मैं कुछ हूँ, कोई कुछ नहीं है। ना मैं कोई नहीं सोचूं कि मैं कुछ बन गया, मैं कुछ हूँ, कोई कुछ नहीं है। इंसान जो भी करेगा वो वहाँ लिखा जाता है। शनिदेव उसका एक एक चीज का वहाँ लिखते रहते हैं, और वहाँ उसी हिसाब से उसकी लाइफ में वो चीज आनी निश्चित है। जो भी कोई गलत करता है, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे ये हूं, किसी के लिए वहां कोई भी माफी नहीं है। जय श्री महाराज। और बताइए महाराज, ये होने वाले हैं, ये देखिए। हो सकता है इन लोगों को कोई भारी बीमारी का भी सामना करना पड़ जाए, और मुझे किसी के भी बारे में अच्छा नहीं लगता इस तरह की शब्द बोल, मगर यहाँ कार्ड आ रहे हैं जो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हो सकता है इनको भारी बीमारी का सामना करना पड़ जाए, इनको फाइनेंशियल लॉस, इनके लिए जैसा मैंने कहा वो यहाँ पुष्टि कर रहा है ये कार्ड। फाइनेंशियल लॉस, इनको जो इनके अपने थे, जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, वो भी इनको यहाँ छोड़ते मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया था। इसी के बलबूते पर ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। देखिए किस तरह से
ये यहाँ छोड़ता हुआ ये बहुत ही दरिद्रता का कार्ड इसमें हमारे टैरो में कहा जाता है। इनके ऊपर ये भारी जो है एक जो मंजर होता है जिसमें एक मरने जीने जैसा पेन महसूस करता है इंसान, वो इनकी लाइफ में स्थिति आने जा रही है। जो आपको तकलीफ अंदर तक तोड़ा था वो स्थिति इनकी लाइफ में आने जा रही है। कभी आप भी इसी स्थिति से रहे, इसी प्रॉब्लम से आप गुजरे, आपकी किसी ने कोई सुनी नहीं, आपकी तकलीफ़ों को किसी ने नहीं समझा, बल्कि आपको उल्टा ही इन्होंने ऐसे षड्यंत्र, इन्होंने ऐसी बातों के उन्हें इस जाल में ऐसे फंसाया अपनी जालों में कि इन्होंने आपको ही बुरा बनवा दिया, आपको ही नीचा दिखा दिया, आपको ही कहीं ना कहीं जलील करवा दिया। ये यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। जितना रेजोनेट हो रहा है आप मुझे ज़रूर लिखें, हर हाल में आप मुझे लिखें। मुझे पता चलना चाहिए मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पता चलना चाहिए कितनी रेजोनेट हो रही है आपके साथ में ये रीडिंग। बोलिए हनुमान जी। और बताइए 3 ऑफ पेंटिकल, ये सलाह लेते नजर आ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हाँ, अब ये मैं बताऊं, जब ये सब कुछ इनके जिंदगी में घटेगा तो ये सलाह लेंगे आखिर क्या हुआ। जिन तंत्रों मंत्रों को चलाते थे, जिन लोगों पे जाते थे, ये सलाह करेंगे ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। मगर इनका अब वो कहते हैं ना कि ईश्वर के लोगों से इन्होंने पंगा ले लिया, एक स्पिरिचुअल लोगों से इन्होंने पंगा ले लिया, एक आध्यात्मिक लोगों से पंगा ले लिया है। तो यहाँ ना तो तंत्र मंत्र वालों की ज्ञान चलेंगे, ना ही लोगों के विज्ञान चलेंगे। यहाँ जो हो रहा है वो होगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। ये डन होना ही होना है, ये इसे कोई रोक नहीं पाएगा। देख लेना, आप मुझे अपने आप समझेंगे सब चीज़ों। चैरियट, जो अच्छा बुरा आपको आ गया है, बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। जो लोग जो आपको तकलीफ देना, आपको परेशान करना, आप देखिए एक आप हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ जितने लोग आएंगे वहाँ शिव जी के भी मुझे बहुत भक्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ आप शिवलिंग देख सकते हैं, देखिए शिवलिंग। तो यहाँ पे इन स्पिरिचुअल लोगों को, यानी कि ये भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये भी एक मूवमेंट को दिखाता है, कहीं से कहीं जाने को दिखाता है। तो ये मैं यहाँ 100% कह सकता हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत हाई हैं इस वक्त, और आपको जो छेड़ा है इन लोगों ने, यहाँ बहुत बड़ा कर्मा अपने लिए क्रिएट कर लिया, अपने लिए एक बहुत बुरी हरकत इन्होंने की क्योंकि एंजल्स बिंग्स यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे भगवान ईश्वर, ये यहाँ शिव जी आपके साथ, भगवान यहाँ खुद स्वयं भगवान शंकर यहाँ साथ खड़े हुए हैं। तो उन लोगों को तंग किया, उन लोगों को परेशान किया, क्या वो बख्श देंगे? वहाँ पे कोई बख्शिश नहीं। ध्यान रखिए, क्योंकि ईश्वर के बंदों को सताने वालों के लिए बिल्कुल भी कोई भी माफ़ी कहीं नहीं होती है। और वो जब न्याय करते हैं, जब वो जो अपना डंडा चलाते हैं ना, हनुमान जी का कहते हैं ना सोटा, हनुमान जी का गदा जब चलता है तो बख्शिश किसी के लिए नहीं है। वो बहुत सोच समझ करके पहले तो एक्शन लेते नहीं, और जब लेते हैं तो बस उसकी सारी जो हैकड़ी है, जो उसकी सारे तंत्र मंत्र विद्याएं जितने भी हैं वो सब समाप्त कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, एक ही झटके के साथ समाप्त। जितनी भी चालाकियाँ, जितनी होशियारियाँ सब रखी रह जाती हैं। ये आ गया यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये जो आज इमोशंस आपके, आप अंदर ही अंदर तड़पते हैं, आपके इमोशंस अंदर से तड़पते हैं, ओवरफ्लो होते हैं। देखिए कि हे ईश्वर मैं आपको कितना मांगा। आप देखिए यहाँ फिर देखिए, फिर आ गया है एक कार्ड, ये दिखा रहा है ईश्वर आपके साथ खड़े। आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, मरते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और ईश्वर से कहते हैं बराबर इमोशनल आप होते हैं। इमोशंस आपके जिस भी इष्ट को, जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ हनुमान जी, या जितने भी वाहेगुरु या खुदा, जो भी अल्लाह, जो भी
यहाँ पे डिवाइन शक्तियाँ हैं वो सब हैं एक ही, आपका हमारे समझने का भ्रम है। मगर वहाँ पे आप बार बार कहते हुए मुझे यहाँ चिल्लाते हुए, आप मन अंतर मन आपका चिल्लाता हुआ यहाँ बोल रहा है कि हे ईश्वर, कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ में बुरा करने वालों के लिए कोई न्याय नहीं है। हम लगातार दर्द सहते चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर इमोशनल होकर के आप बोलते हैं या नहीं, मुझे आप कमेंट्स में लिखिए। ये सच्चाई बिल्कुल 100%, मैं यहाँ इंट्यूशंस मेरी झूठ नहीं बोलती। हनुमान जी स्वयं यहाँ पर इस बात की पुष्टि मुझे निकाल कर मेरे मन में ये बात कह रहे हैं। आप बार बार कहते हैं, बार बार आप अंतर मन आप इमोशनल होकर के आप आंसू निकल जाते हैं आपके, आप कहते हैं जिनको आप मानते हैं कि ईश्वर क्या मेरे लिए कुछ न्याय नहीं है, तो न्याय यहाँ पे होने जा रहा है, अब ये न्याय होकर ही रहेगा 100%। जय श्री हनुमान जी। द लवर्स, इनके जो लोग, ये कुछ एक लोगों से रेजोनेट होगा, जो लव लाइफ के, जिन लोगों ने लव लाइफ भी डिस्टर्ब मुझे यहाँ होती भी नजर आ रही है कुछ लोगों की, ये हर एक के साथ रेजोनेट होगा, कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिनके साथ ये रेजोनेट होगा। तो लव लाइफ भी यहाँ ध्वस्त होती भी मुझे, एक सोलमेट कनेक्शन भी, एक इस तरह से जो प्यार करने वाला व्यक्ति है वो जो एक दूसरे को एक डिवाइन काउंटर पार्ट का रिश्ता भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी दूरियां आती भी मुझे यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन्होंने गंदा किया आपके साथ, उनके लाइफ में ये सब होने जा रहा है। ईश्वर देने जा रहे हैं आपको जस्टिस, आ गया है प्रमाण। मैं अब इसी की, मेरे को इस कार्ड की तलाश थी, ये कार्ड यहाँ आ चुका है। जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है और आप इसे खुद स्वयं अपने आप खुद आप देखेंगे। ये जस्टिस आपको डिवाइन देने जा रहे हैं, जो आपने अंदर ही अंदर प्रार्थना की है ईश्वर से कि हे ईश्वर तू देख, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, आपने, आप दुखी आ चुके, आप इनके तकलीफों से तकलीफ होकर के आपने डिवाइन को सरेंडर किया। डिवाइन दे रहे हैं आपको न्याय, जस्टिस यहाँ निकल करके आ चुका है और आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो लोग गए हैं, जैसा कि मैंने कार्ड यहाँ भी आपको दिखाया था 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जाएंगे तो ईश्वर भगा रहे हैं। ईश्वर वो उन लोगों को दूर करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इन चीज़ों का मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलता हूँ, कभी भी इस चीज़ का मलाल मत करिए। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो इसलिए आपको मलाल जो जाता है उसे जाने दीजिए। आप लाख रोकेंगे तो भी वो आपके साथ में नहीं रुकेगा। ध्यान रखिए, जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते वो जाएंगे, उन्हें डिवाइन हटा देंगे। तो मैं अपनी रीडिंग का करूँगा समापन और आप सबसे लूँगा विदा, और आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि एक अच्छा, हमेशा एक अच्छे आदमी की तरह, एक अच्छे आदमी की तरह किसी के लिए भी आप इंटेंशंस गंदे ना करें, गलत ना करें। आपके साथ कुछ गलत होता है, गलत कहता है, आप तुरंत ईश्वर को, आप खुद इतने पावरफुल हैं, आपको खुद मालूम नहीं आप कितने पावरफुल हैं, कितने, यहाँ मैंने दिखा दिए कितने सारे कार्ड हैं आपकी पावर्स का, आपको नहीं पता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कार्ड आने के बाद कि आपके साथ में गंदा करने वालों की खैर कतई नहीं है, उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा, उनके बाजे बजा देगा ईश्वर। इतनी बड़ी ताकत वाले कार्ड यहाँ आपके लिए भी आ गए हैं और इन लोगों का तो हाल मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं अब अपनी रीडिंग का करूँगा समापन और अब मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ सरस्वती, जय बालाजी महाराज की जय।